नमो रन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्ताद्यो जयन्तमोऽस्तु मङ्गलम्। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए, भय सिद्ध परमात्मा वंदो मन वच कहा। ओम नमः। सारा जग स्वार्थ का दिख जाए तो मोह राग द्वेष उत्पन्न न हो। अपना अपना परिणमन कर रहे हैं, उसके आगे भी तो है। फिर कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, कोई किसी के अधीन नहीं है। सारा जग स्वार्थ का दिख जाए, मन विश्व के समस्त पदार्थ अपना अपना परिणमन कर रहे हैं, अपनी अपनी सत्ता में है। अब बता मोह कहाँ से उत्पन्न होगा? बिना अंतर्दृष्टि के सारा जगत स्वार्थ का नहीं दिख सकता। कहना अलग बात है, दिख नहीं सकता। लेकिन स्वार्थ का दिखे बिना अंतर्दृष्टि नहीं हो सकती, अटका रहेगा वहीं। तो इसलिए पहले जिन वचनों से आगम के अनुसार, आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से सारा जगत भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा में परिणम रहा है। इसको खूब निर्णय करो, निर्णय करो। जब तक जैसा कहा है वैसा भाषित न हो जाए, मतलब ये भिन्नता भाषित न हो जाए। ये अपना परिणमन कर रही है, मौसम अपना परिणमन कर रहा है, बाल बच्चे अपना परिणमन कर रहे हैं, अज्ञानी अपना परिणमन कर रहे हैं, ज्ञानी अपना परिणमन कर रहे हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है। अर्थात किसी को अपने अधीन बनाने मानो मत, ये अपेक्षा मत रखो ये हमारे अनुसार परिणम है। अगर तेरी इच्छा के अनुसार परिणम जाए तो समझना पुण्य का उदय है, ठीक है, इसमें कोई दम नहीं है, वो भी स्वतंत्र परिणमन है। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं होता। अब परिणमन तो एक सामान्य शब्द है। परिणमन में कोई किसी के समझाने से नहीं समझता, कोई किसी के मनवाने से नहीं मानता। तो मर भी जाओ तो क्या होगा? मरे? अरे वो मरा ही है जो परद्रव्य को अपना मान रहा है, परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमाना चाहता है, वह मरा ही तो है। पराश्रित विचार ये मरण के ही कारण, मरण भाव मरण है। ये अपने आचार्य योगेंद्र देव क्या कह रहे हैं? वे ही जीवित हैं, वे ही जीवित। जीवित और मुर्दे में अंतर क्या है? स्टैच्यू, कंप्यूटर, रोबोट और जिंदा आदमी, अंतर क्या है? एक सोचने समझने की शक्ति का ही तो अंतर है। रोबोट में जैसा उसने भर दिया
वैसे वो अपना काम करता रहेगा। सब काम आदमी की तरह करेगा, लेकिन आदमी की तरह करेगा, अकल नहीं लगा पाएगा, सोच नहीं पाएगा आदमी की तरह। ये दृष्टांत दिया था ना कि दादाजी हैं, जरा लेट हो गए, कोई बात नहीं, चलो नेक रुक जाओ, ऐसा नहीं सोच पाएगा, वो झट बंद कर देगा, वो बंद। आज कोहरा है, चरा से कोई आया नहीं, अभी कहा है, इतनी जल्दी काय को खोल के करें, नहीं, वो तो खोल देगा। 5 बजे खुलता है, 10 बजे बंद होता है, खत्म हो। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन एक अगर अनपढ़ बूढ़ा आदमी भी होगा, जिसको आई नहीं आती, दस्तखत करना नहीं आते, हिसाब किताब जोड़ना नहीं आता, उसको आप अनपढ़ कहते हो? अनपढ़ वह है जो अपने को नहीं पढ़ता। अनपढ़, बिना पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? मैं आत्मा हूं, ये नहीं पढ़ा। देह भिन्न, ये नहीं पढ़ा। ये जो रागादिक भाव है, दुख के कारण है, ये पढ़ाई नहीं उसने। संसार में सुख दुख है, ये पढ़ा नहीं उसे। सुख की खोज कर रहा है, सुख ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है। चलो, सुखी होने के लिए, समाधान के लिए क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, काउ न काउ दिन तो आएंगे। 12 वर्ष में तो घूरेव के दिन फिरते हैं, तेरे कभी नहीं फिरेंगे जब तक दृष्टि नहीं फिरे। काउ न काउ दिन तो भगवान सुने, वही भगवान तो बहुत पहले सुन रहा है। उसे वह कानों से सुनने की जरूरत नहीं, उसके केवल ज्ञान में समस्त झलक रहा है। वे कान से क्या सुने? काउ न काउ दिन तो सुनेंगे। तुम रो करके कहोगे तो उस दिन सुनेंगे, कि गा करके कहोगे कि उस दिन सुनेंगे, कि गिड़गिड़ा करके कहोगे उस दिन सुनेंगे, कि चिल्ला करके कहोगे उस दिन सुनेंगे? बोलो, नहीं, वे तो सुन रहे हैं। तुम जो कहना चाहते हो, जो कहा है तुमने, जो कह रहे हो, वो सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। जो देखना चाहते हो, देख रहे हो, सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। ये सन्मुख होकर जानने की जरूरत नहीं है, पराधीनता नहीं है, केवल ज्ञान में। आत्म सन्मुख रहते हुए आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति होती है। अपने को आत्मा अनुभवते हुए आनंदित रहते हैं, और उस ज्ञान की स्वच्छता में सारा लोकालोक झलकता है। कब न कब दिन तो भगवान सुनेंगे। लगे रहो लाइन में, कब दिन तो नंबर आए। वो उल्टी लाइन में लगे हो, नंबर आएगा। पहले लाइन तो समझ लो, लाइन क्या है। लाइन में सन्मुख खड़ा हो जाए, तो चाहे दीपसार गुरु के सन्मुख हो या स्वभाव के सन्मुख हो। दीपसार गुरु के सन्मुख तुम्हारा उपयोग होगा तो लाइन शुरू होगी, और स्वभाव सन्मुख उपयोग होगा तो सम्यक्त होगा तो लाइन शुरू होगी। बाद बाकी लाइन कहाँ से शुरू है? ये तो संसार की लाइन में लगे सो लगेगा। भिखारियों की लाइन में लगा है, और तेरा कलेक्टर में चयन हो जाएगा। अलग अलग की लाइनें हैं भाई, अलग अलग लाइन है, अपनी अपनी लाइन अलग है। लाइन में खड़े हुआ जाता है तो जिधर होता है उधर मुंह करके खड़ा हुआ जाता है, तो पीठ करके खड़ी हुई है। लाइन बना करके खड़े हो जाओ, है अमुक चीज बट रही है, तो सन्मुख होकर के खड़े होंगे कि पीठ करके खड़े होंगे? जो बता। तो स्वभाव सन्मुख खड़े हो तब लाइन है, नहीं तो काय की लाइन? लाइन लाइन लाइन। आगम के अनुकूल विचार करो, हमारी और तुम्हारी नहीं, हमारी और तुम्हारी सोच में अंतर है। नहीं,
इससे कोई मतलब नहीं। आगम बीच में है हमारे तुम्हारे में। तुम्हारी अगर सोच विपरीत है तो तुम सुधारो, हमारी सोच विपरीत है तो हम सुधारें। ये थोड़े ही बड़े छोटे का कोई भेद है। अंतर का अभिप्राय निर्मल करो, अभिप्राय को सम्यक करो, उपयोग को सूक्ष्म करो और चर्या को व्यवस्थित बनाओ। अभिप्राय को सम्यक करो। हमारी तुम्हारी कौन हो? हम और तुम होते कौन है? एक और वस्तु स्वरूप है, एक और कल्पना है। दुख से घबरा करके बहुत लोग आत्मघात कर लेते हैं। तो ये कोई समाधान है? इससे घर वालों को शांति मिल जाएगी कि मरने वाले को शांति मिलेगी? बताना भैया। घर वालों को शांति मिलेगी कि मरने वालों को मिलेगी? क्या मिलेगी बताओ? कौन मर गया? उन्होंने तू कहा और निकल करके बाहर हो गए। क्या समाधान हो गया भैया? समाधान क्या हुआ बता? क्रोध छोड़ना ही समाधान है। गुस्सा में आ गया, अच्छा हमसे तू कह दिया, निकल करके बाहर जाओ, चाहो कहाँ जाओगे? यहाँ तो तू कहा है। उसे तो थोड़ा बहुत राग तो भी है। वहां जंगल में क्या होगा? भीलों ने पकड़ा, फिर ये किया, फिर वो किया। कितनी सुंदर चर्चा है। जब तुझे इतने दुख सहन नहीं होते तो इतने दुखों का कारण क्या कर? इतने दुख सहन नहीं होते तो इतने दुख तिर्यंच और नरक गति के दुखों को निमंत्रण क्यों देता है? तिर्यंच और नरक गति के दुख कोई जीव को अपने आप नहीं आ जाते, निमंत्रण देता है। कर्म आमंत्रित मेहमान है, अपने आप आ गए ऐसा नहीं है। कर्म और जीव की चर्चा सुनाई दी। जीव ने जाकर के कहा भगवान से, सुनो महाराज ये कर्म हमें हैरान कर रहे, आपके होते हुए बताओ। बुलाओ कर्म को। तो कर्म आ गए, बोली बताओ क्या बात है? महाराज हमारी सुनो, हम कभी बिना बुलाए आते नहीं, और जितना एग्रीमेंट है, जितने समय का उतने समय रहते हैं स्थिति बन, और जैसा फल जैसा जितना चाहते उतना ही करते हैं। ऐसा तो नहीं है कंकड़ी के चोर को कटार मार देते। जिसने वचन से अपवाद किया उसका वचन से अपवाद हुआ। हमने तुमसे कहा कुछ नहीं और मन में खोटा भाव रखा, तो तुम मन में खोटा भाव रखोगे, कहे करके नहीं पाओगे। यही नियम की बात। और अगर हमने कुछ कहा है तो तुम कहोगे भी, और किया भी है, फिर थप्पड़ भी मारे तो थप्पड़ भी मारोगे। अब कर्म तो इतने ईमानदार है, माने जैसा अनुभाग है, जैसे है, जितनी जिद की है हमने कर्मों में उतना ही अनुभाग बना। कुछ नहीं, हमने जो सोच लिया सो ही करेंगे, तो ऐसा कर्म बनेंगे। इस धरती ने काचित की आया बेटा, तुम जो करो तो कर लेना, तपस्या करो, करते रहना, लेकिन वे कर्म उदय में आएंगे और उपसर्ग होंगे उस प्रकार के। ऐसा तो नहीं है जिस परिणाम की हमने निंदा ग्रह की है, आलोचना की है, उस वो भी निधत्ती ने काचित के रूप में उदय में आ जाए। बिना बुलाए आते नहीं है, और एग्रीमेंट के अनुसार ही हम अपना काम करते हैं। हमारा जो स्वभाव है, जो एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से ही हम काम करते हैं। चलो, इसके बाद अगर जीव बीच में भी अगर कुछ परिणाम बदल ले तो हम उसमें परिवर्तन कर लेते हैं अपने। भाई
परिणाम का निमित्त पाकर के संक्रमण हो जाता है, उत्कर्षण हो जाता है, अपकर्षण हो जाता कि नहीं हो जाता। उसके बाद अगर बीच में भी वो ये जीव अगर कुछ उसमें अपने भावों में परिवर्तन कर दे तो हम बिल्कुल बदलने को तैयार है। दूसरी, इसके बाद भी हम अपने समय पर फिर चले जाते, अब ये फिर बुलाता है तो हम क्या करें। चलो, अब ये तो भूतकाल की बात और वर्तमान की बात जो कुछ हो गई, हम आपके सामने कह रहे हैं अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप में रह जाए, हम बिल्कुल चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। बोलो, इससे ज्यादा क्या कहें हम। बिल्कुल चले जाएंगे, कतई चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। बोलो भाई महाराज, जीव क्या कह रहे हो, क्या कहें बता। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्न सहे। हमारी और तुम्हारी सोच में अंतर है। कहते तो ये है और भीतर ये सोचते हम अच्छा सोचते हैं, हम सही सोचते हैं, सही नहीं सोचते। हमारी सोच विपरीत है, इस बात को सोचो। अब अपनी सोच सुधारने की कोशिश करोगे और नहीं तो दूसरे को बदलने की कोशिश करोगे। अपनी सोच बदलो, वस्तु का स्वरूप नहीं बदलेगा। अभी हम सुना कि हमने कहा देखो सारा जग स्वार्थ का अगर दिख जाए फिर कहां मोह राग देश के लिए अवकाश है। उसने अपने परिणमन किया है। ये दुष्ट चिड़िया, अरे चिड़िया अपना काम कर रही, ची 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 कर रही है, उसको वो बेचारी जानती नहीं उस प्रकार की संगीत, उस पर जानबूझ करके इसको विघ्न करें हम स्वाध्याय में, ऐसा थोड़ी कर रही, वो अपनी ची 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 कर रही। उसने उठाया और छेद कर दी भी, रास्ते चलते कर देती, रास्ते चलते पक्षी छेद कर देते। अब तुम कहो ये दुष्ट, अब दुष्ट क्या होता है, वो तो उसका स्वभाव है। बालक बालक जैसा काम करता है। अब तुम सोचो हमारे जैसा करे तो फिर बालक का है बात है। उसका बालक का बालपना यही है, अज्ञानी का अज्ञान यही है कि जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता, अपने भीतर नहीं देखता, वहां करता। अज्ञानी का स्वरूप ही है। बालक का स्वरूप ये है कि वो ये देखता है दर्पण में कोई दूसरा बालक है, वो दर्पण को घिसता है चेहरे के दाग को मिटाने के लिए। दर्पण चेहरे का दाग मिटाने के लिए दर्पण घिसने की जरूरत नहीं है भाई। दूसरा दर्पण लाओ, दर्पण से द्वेष करता है। कुत्ते का स्वरूप है ये, लाठी को पकड़ता है। सिंह हो तो नहीं पकड़ेगा, कुत्ता का स्वरूप ही ये है, कुत्ता का लक्षण ही ये है, वो लाठी को पकड़े। आश्रव तत्व की भी यथार्थ प्रतीति आत्मा के आश्रय से होती है। तब उसे समझ में आता है ये दोष है, ये मिथ्यात्व है, ये अवृत्ति है, ये प्रमाद है, ये कथा है। तब समझ में आती है, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। मैंने कहा ऊपरी चक्कर है, ऊपरी चक्कर है बस। ये नहीं लगेगा ये हमारा अन्याय है, ये हमारी अनीति है, क्या करें, पाप का उदय है, पाप का उदय है। ये कहेगा, ये नहीं कहेगा ये हमारे कुपथ सेवन है। उसको लगेगा ही नहीं तो कुपथ सेवन छोड़ेगा काय को। दोष को दोष न पहचाने तो उसे छोड़े क्यों, मैले को मैला न जाने तो उसे धोए क्यों। मैले को मैला जाने तो उसे धोने का उपाय करे, लेकिन मैले को मैला ही नहीं जानता। कल तो पहने ही थे। बाबा जी भोजन करने गए तो उनके मन में आ गई, भैया छन्ना कहाँ है तुम पानी छाने हो, कि महाराज हमें 6 महीने से नहीं कहना था, तू 6 महीने से नहीं।
अब क्या करें, उठाए कमंडल चले आए हुए, अब क्या करें, अनछनु पानी चलता हो, अनछनु पानी भोजन करेंगे, हम क्या करें। 6 महीने से नहीं है, नहीं लगता ही नहीं उसे कुछ। तत्वों का ज्ञान हो चाहे बाहर का ज्ञान हो, ज्ञान जैसे होता है वैसे ही होता है, जैसे होता है वैसे ही होता है। तो तत्वों का ज्ञान माने यहाँ आगम का अभ्यास करो, बाँचना बाँचो, पहले उपयोग लगा करके बाँचो। बिना बाँचे अगर पूछने लगोगे, उल्टा सीधा पूछोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुम्हारी कक्षाओं में पढ़ करके आना, कल ये विषय पढ़ाएंगे, पढ़ करके आना। फिर जो प्रश्न होते हैं, फिर वो प्रश्न इस तरह के होते हैं, और बिना वहां वैसे ही बैठ गए तो कहा है, कुछ समझ में नहीं आएगी, कुछ नहीं होगी, और बस उल्टे सीधे पूछोगे या कहोगे अरे वो बहुत कठिन है भाई, समझ में नहीं आता। अरे वे मूल थोड़े ही हैं जिन्होंने इस क्लास के लिए ये कोर्स रखा है। श्रावकाचार की बातें तुम कहोगे कठिन है, श्रावकाचार है और तुम श्रावक नहीं हो, इसका मतलब बहुत कठिन है। मुनिराजों की बात कहें तो श्रावक कहते हैं बहुत कठिन है, चलो मान लें, लेकिन श्रावकाचार श्रावक के लिए कठिन हो, बहुत कठिन है। विचार करो, प्रत्येक द्रव्य अपना परिणमन करता है। उसमें भी समय सार जी की भाषा में थोड़ा सा और परिवर्तन करो। क्या है? भाषा पढ़ करके परिवर्तन करो। पुद्गल बिना जाने अपना परिणमन करता है और जीव भी जान करके अपना परिणमन करता है, लेकिन करते अपना अपना परिणमन। ऐसा नहीं है पुद्गल जानता नहीं तो अपना परिणमन नहीं करे, पुद्गल अपना परिणमन करेगा। वो जानता कर्म के कान नहीं, ज्ञान नहीं है उसमें, न उसको दया है, वो अपना काम करेगा। शरीर में जहर जाएगा तो जहर अपना असर दिखाएगा, मदिरा जाएगी तो अपना असर दिखाएगी, और दवाई जाएगी तो अपना असर दिखाएगी। असर दिखाने का मतलब निमित्त निमित्तिक संबंध है, बाद बाकी वो अपना काम करेगी, वो अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा। जहर जहर का काम करेगा, बस आंखें चढ़ने लगेंगी, नीला पड़ने लगेगा, अखड़ने लगेगा, ठंडा पड़ने लगेगा, वो अपना काम कर रहे हैं। भैया ऐसे तो जहर पहुंच गया, कोई जहर खा लिया। अब शरीर का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, नहीं सही। वो तुम्हारी डॉक्टर क्या कह रहे थे दिनेश, वो मशीन लगा दो, ये थोड़ी यार देखा कि ये बड़े पंडित जी है, वो चट टूट जाएगी अगर हड्डी में पड़ गई तो। नहीं बड़े पंडित जी क्या सिखा हुआ, बड़े पंडित जी बने रहते, वो अगर हड्डी में पड़ गई अगर मशीन तो चट टूटेगी, उसमें कुछ नहीं होगा, वो अपना काम करेगा। तुम बचो, उतनी दूरी पर लगाओ कि वो हमें ध्यान नहीं रहो, तुम्हें ध्यान नहीं रहो न रहो, वहां से कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करेगा। हमसे पूछते हैं बताओ, वो ध्यान नहीं रहो, बेमर्यादा को पानी होगा, अब क्या करें, हमसे पूछे तुम कह दे तो कोई बात नहीं, और हम हमें से पोल निकाल लें, फिर पियन लगे। अब वो बेकार जाएगा, तासे कपड़ा धोए नहीं, तासे वो कर ले जाए। विचार करो, तुम बता दो क्या करें, हम क्या बता रहे हैं? आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञान अभ्यास करो, और क्या करें। बात की कैसे बताएं, क्या बताओ, बताओ। पाप का पोषण करें, वो नदी में तैरते तो हम क्या, तुम बता दे।
भाई तुम जानो, तो वो चिकित्सा विषय अलग है, हमारा विषय नहीं है। नहीं, हम क्या कर रहे? वो पंडित जी ने कह दी। अब बता, हर आदमी अपना छल ग्रहण करने के लिए, अपना पोषण कराने के लिए तैयार बैठा है। सोचो, विचार करो, तुम बता दे काका। हम बताएं तो मानोगे नहीं, और तुम बता दो भैया आगम के अनुकूल चलो, उपयोग को सूक्ष्म करो। हमने कहा था भैया विचार करो, उन रानियों को किसने बताया था कि एक एक चूड़ी रहेंगे बाल और घिसो चंदन? कौन ने कही थी? ये अकल रही कौन ने थी? ये माँ को कौन अकल देता है? नाक बंद कर लो, चांटा लगाओ, दवाई डाल दो, कौन अकल देता है? श्रीहंस राजा को कैसे स्मरण हो गया कि ऐसी विधि होती है आहार की? चक्रवर्ती आश्चर्य करा, तात आपको, आप भगवान के अभिप्राय को कैसे जान गए? कैसे जानेंगे बताओ? विशुद्धि से ज्ञान का स्वयं विकास होता है। विशुद्धि से ज्ञान का स्वयं विकास होता है, विनय से स्वयं विकास होता है। ज्ञान प्रकट हुआ, कैसे जान ली? ज्ञान कैसे ले? अच्छे मैंने कितने पहले आहार दिया था श्रीहंस राजा ने श्रीमती के भाव में, और उन्हें याद आ गया, अरे ये मुद्रा तो वो है, और ऐसी देना तो एकदम सब, और शब्द याद आ गए, हे स्वामी तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है, सबरी विधि याद आ गई बिना पढ़े। हम अगर कह देते बिना पढ़े स्फुरायमान हो जाएगा विनय से, सेवा से, लगन से, तो हम वैसे ही नहीं कह देते खुश करने के लिए। आचार्य भगवंतों ने जो दान का उपदेश दिया है, वह अपने दान का, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए नहीं दिया है। विनय का उपदेश दिया है तो अपने विनय कराने के लिए नहीं है। वैयावृत्ति का उपदेश दिया तो अपनी सेवा करावे के लिए नहीं है, बेगार करावे के लिए। ये तुम्हें प्रमाद को छुड़ाने के लिए दिया। विचार करो, प्रत्येक वस्तु अपना अपना परिणमन कर रही है, कोई किसी के अधीन नहीं, किसी के परिणमाने से परिणमात नहीं। और कोई हमारे अनुकूल परिणम जाए तो हमें सुख नहीं, और प्रतिकूल परिणम है तो हमें दुख नहीं। दुख का कारण हमारा अलग है, व्यवस्था वो कसा है, वो डिपार्टमेंट अलग, वो अलग। माने दिमाग ये लगाओ कि हम आगम के अनुकूल कैसे चलें, लेकिन इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, इसमें तो बस निगलेक्ट। तो कैसे बोले? अरे लिखिए, पढ़ो, बेर भी रटो, याद करो। नाटक में रिहर्सल करके कैसे बोल देती हो ये बताओ? नाटक करना भी नहीं आता। किताब में पढ़ के याद करके कैसे बोल देता बच्चा? राजा का पाठ कैसे बोल देता? अब हम राजा हैं कहाँ, हमें राजा बना दे तो हम बोलेंगे राजा की तरह? अरे राजा की तरह बोलना पहले होगा, सोचना पहले होगा, तब राजा बन पाएगा। टन 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 नहीं, क्यों इंग्लिश की का लाइन बोलना, टन टन टन, लॉर्ड ऑफ अमेरिका। उसको घड़ी टन टन बोल रही, उसको ये लग रहा है वाशिंगटन।
कैसे हो रहा? घड़ी ये बोल रही है, ये कह रही है टिक 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 टिक, माने टिको मत टिको मत टिको, टिक जाओ टिक जाओ टिक जाओ, समय चला जा रहा है, टिक जाओ, टिक 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 टिक, माने क्या हो रही है टिक टिक, टिक जाओ भैया समय चला जा रहा है, टिक जाओ। वे ही जीवित हैं। जीवित किसे कहते हैं, मुर्दा किसे कहते हैं? स्थूल रूप से आप बता, फिर हम अर्थ करेंगे उसका। जीवित किसको कहते हैं, मुर्दा किसे कहते हैं? जिसमें जीव नहीं हो उसको कहते हैं मुर्दा, और जिसमें जीव का संयोग है उसे कहेंगे जिंदा। जिंदा माने सांस चल रही है, सोचने समझने की शक्ति चल रही है, पानी डाला ग्रहण कर लेता है, हाँ अगर तो जिंदा है। और पानी डालो ऐसे धड़क गो, सांस बंद, आवाज दे रही सुन ही नहीं रहो, क्या कहेंगे? बस अब का रहो, ले चल मुर्दा। मुर्दा माने जिसमें जीव नहीं है, और जिंदा माने जिसमें जीव है, वही जीवित है, वही संगी है, वही भक्त है, वही श्रावक है, वही मुनि है, ऐसे लगाते रहना। वही जीवित है, पहला ये अर्थ है। आचार्य भगवान कह रहे वही जीवित है। जीवित आदमी कैसे? वो तो प्रयास करेगा, और प्रयास ही नहीं करे वैसे ही डूब, इसको पटक दो पानी में, कछु नहीं करेगा, पटक डूब जाएगा। और अगर बालक भी करेगा तो थोड़ा बहुत हाथ पर पटकेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, बचने के लिए करेगा कि नहीं प्रयास? बच न पाए डूब जाए वो अलग बात है, लेकिन प्रयास करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, जीवित है, हलन चलन उसमें कुछ होगा कि नहीं होगा? तो वही जीवित है। माने जीव का नैमित्तिक कार्य भले बुद्धगल में हो, लेकिन जीव का नैमित्तिक कार्य होगा कि नहीं होगा? श्वासोच्छ्वास पुद्गल की क्रिया है, जीव की क्रिया तो है नहीं। भाषा बरगना रोना ये जीव की क्रिया नहीं है, पुद्गल की क्रिया है, लेकिन जीव की नैमित्तिक क्रिया है। जीव होगा तभी वहां होगा, जीव नहीं होगा तो जहां जहां जीव है वहां वहां श्वासोच्छ्वास है, जहां जहां श्वासोच्छ्वास नहीं वहां वहां जीव नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। जहां जहां श्वासोच्छ्वास है वहां वहां जीव है, जहां जहां जीव है वहां श्वासोच्छ्वास हो और नहीं भी हो। सिद्ध भगवान जीवित हैं। कौन जीवित हैं? इस दोहे का अर्थ लगा करके आप बोलो, वही जीवित है। बोलो, जो यौवन रूपी ग्रह में नहीं डूबते, जो यौवन के मद में अभिमान में वृद्धों का अनादर नहीं करते, गुरुजनों का अनादर नहीं करते, जो यौवन के नशे में वृद्धजनों का गुरुजनों का अनादर नहीं करते, जो यौवन शरीर की यौवन अवस्था होने पर भी विषय वासनाओं से ग्रसित नहीं होते, जो तृष्णा में नहीं उलझते। ये अर्थ ये नहीं यौवन की तृष्णा, जो गेयों की तृष्णा में नहीं पड़ते। और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और सुनो, ज्यादा सुन ले, ज्यादा पढ़ ले सो हो कभी। अरे नहीं, गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। कोई बात विषय सीखना है तो बांचना पहले नंबर पर है। आप बांचना नहीं चाहोगे तो नहीं सीख पाओ। हमें विनय सीखना है कि विनय बांचो, विनय संपन्नता भावना बांचो, और फिर नहीं समझ में आए तो पूछो कि डेढ़ी ओर खड़े होना चाहिए। तो डेढ़ी ओर कौन सी होती है?
अगर नहीं समझ में आती तो पूछ लो, और फिर डेढ़ी और खड़े होते जाओ। वो हम भूल गए थे, भूल क्यों गए थे, भूल क्यों गए थे? तो अभिनय भी हो जाएगी भूल गए। हम सोचते रहे अरे ये योग्य उत्तर देना चाहिए, ये विनय का लक्षण है, अब हम चुप रह गए, अभिनय हो जाएगी, उसमें क्या बात है। अगर विनय सीखना है तो बात करो, नहीं सीखना हो तो घरे जाओ, कोई बात नहीं। अभिमान को ही विनय मान बैठे तो मान बैठो, अज्ञान को ज्ञान मान बैठे तो मान बैठो। विनय सीखना है तो लिखा है विनय से, मानसिक विनय ऐसे होती है, वचनिक विनय ऐसे होती है, कायिक विनय ऐसे होती है, निश्चय विनय ऐसे होती है, देखो उसमें लिखा। अब हमें देखना ही नहीं है। बड़े विज्ञान की किताब और बन जाए इंजीनियर, कैसे होगा भैया? बड़े विज्ञान की किताब और बन जाएंगे इंजीनियर, कैसे बनोगे आप? पढ़ेंगे मैथ और हो जाएंगे डॉक्टर, ऐसे कैसे बन जाओगे भैया? सोचो, हमने कहा था ना, अखबार को अगर शास्त्र की तरह तुम धर के बैठ गए और चश्मा लगा के नहीं पढ़ रहे हो यार तो क्या हो जाए बात है, और शास्त्र को अखबार की तरह तुम पढ़ गए तो क्या हो नहीं। सेवा करनी, सेवा सीखो, कैसे सेवा होती है, क्या होती है, और एक को लगाते जाओ अपने स्वलक्ष्य में और टिक करते जाओ। बिल्कुल राइट, नहीं होती। पहला नंबर है सीखने का वांचना, लेकिन वांचते नहीं है। और हम करते क्या हैं, अपने ही जैसे अज्ञानी और इकट्ठे हो गए तो बस एक दूसरे से सलाह करेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे और एक दूसरे से सीखना चाहेंगे, देख देख के सीख जाए सब। बताओ, वाचना, फिर प्रश्न और फिर अनुप्रेक्षा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर आमना है, याद करो, रटो, और फिर प्रसंग पढ़ने पर अपने को संबोधन कर दो, देखो ऐसे किया है, ये ऐसे होता है। कहीं भी इसके अलावा दूसरी विधि हो तो आप हमें बता दो, और दूसरी विधि से सीखना चाहते हो तो जिनमत से बाहर। भगवान जिनेंद्र में ज्ञान की ये विधि बताई भाई। सारा जगत स्वार्थ का है, ऐसा निर्णय करो जिन वचनों से निर्णय करो। और अगर जिन वचनों से निर्णय हो जाएगा फिर तुम्हारा उपयोग अंतर्मुख हो जाएगा। अब हमारा कुछ काम ही नहीं है तो हम चले, लौकिक में भी जब अपना कोई काम नहीं होता तो हम चले, कोई काम हो तो रुके, नहीं तो फिर हम जाए। तो सारी जगत में कोई काम हो तो भैया रुके, और जब काम नहीं है तो फिर अब हम चले, हम अपना काम करें। फिर अपना, अरे कर रहे तो अपना काम भी, काम तो यहां भी अपना ही कर रहे हैं, लेकिन अपना काम निश्चय भी है, व्यवहार भी है। व्यवहार में व्यवहार लगाना, निश्चय में निश्चय लगाना। लक्ष्मण ने कैसे कहा था, किस बल पर कहा था? अरे हमारा काम ये सोचना थोड़ा ही है पिताजी ने क्या किया। हमारा काम राम की सेवा करना है। यहाँ राम राजा होकर के रहते तो यहाँ सेवा करेंगे, नहीं तो जंगल में आकर के सेवा करेंगे। हमारा काम सेवा करना है। कितना एकाग्र उपयोग। हमारा काम सेवा करने का, ये हमारा काम ये सोचने का थोड़ा ही है कि हम पिताजी ने क्या किया और इन्होंने चुपचाप सहन क्यों कर दिया। अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। ये अन्याय है कि न्याय है? तुम जिसे अन्याय मान रहे हो राग के कारण से, वह न्याय है राम का। पिता के वचनों का पालन करना हमारा काम है। हमारा काम ये नहीं है पिता की बातों में
फटे में टांग उलझाना, निगलेक्ट करना, ये क्यों कैसे लगाना, ये हमारा काम नहीं। पिता के वचनों का पालन करना ये हमारा काम है। अब तो ये सोच रहे तो अन्याय है साहब, अब तुम अपनी एंगल से देख रहे हो, अपनी एंगल से न्याय और अन्याय कहां से देख पाओगे। ऊपर ऊपर घूमोगे भैया, सीप कौड़ी शंख मिलेंगे, रत्नों के लिए तो गहरे उतरना पड़ेगा, गहरे उतरना पड़ेगा। तपस्या है ये, स्वाध्याय हम बेर बेर कह देते, खेल खिलौना नहीं है, जोशों की बातें नहीं है, होश की बात है ये। समाधान क्या है इस बात को सोचो। ज्ञान ही समाधान कारक है, और समाधान अपने में ढूंढो, बाहर में समाधान मत ढूंढो। बाहर में समाधान कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी समाधान नहीं, भटक जाना है। तुकारी को क्या समाधान मिला? क्रोध ही छोड़ने लायक है और कुछ उपाय नहीं। यहां तू सहन नहीं करोगे, वहां फिर सहन करनी पड़ेगी। क्रोध ही छोड़ने लायक है, ऐसे ही जब अपन निर्णय करेंगे तो समाधान यही है, ये मोह ही छोड़ने लायक है, मोह ही छोड़ने लायक है, अरे राग द्वेष छोड़ने लायक है। जहां मोह राग द्वेष छोड़े वहीं शांति है, जहां मोह राग द्वेष नहीं छोड़े वहां शांति का काम ही नहीं। चाहे जाओ, कहां जाओगे, स्वर्ग में भी जाओ। क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन ये कोई उपाय नहीं है, द्रव्य परावर्तन ये कोई उपाय नहीं, परावर्तन तो बहुत करे। वे ही जीवित हैं, कौन नहीं डूबते, तृष्णा में कौन नहीं पड़ते, विषयों में कौन नहीं है, विषयों को कौन नहीं चाहते, विषयों को पाकर के भी आसक्त कौन नहीं होते। जो जिन वचनों का अभ्यास करते हैं, जो जिन वचनों का अभ्यास करते हैं, तो बस जिन वचनों का अभ्यास करो और कोई उपाय नहीं। तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे, अपने आप समाधान मिल जाएगा। ये तो स्वरूप ही जिसको हमने विकृत मान लिया। कोई मिट्टी के तेल में बदबू आती है, उसे देख करके ये नहीं कहता ये कैसा तेल है, बताओ। तारपीन का तेल देख, ये कैसी तारपीन है, अरे तारपीन में तारपीन की जैसी बदबू आएगी तो क्रोध में क्रोध जैसी अशांति होगी, मान में मान जैसी अशांति होगी, माया में माया जैसी अशांति होगी, लोभ में लोभ जैसी घुटन होगी, होगी भीतर घुटन होगी। घुटन कब होती है? बिल्कुल बंद कर दो, तभी तो घुटन है। तो बिल्कुल बंद कर दिया हमने, कोई सुनने समझने की गुंजाइश नहीं है, अब घुटन तो होगी है। ये जिनोपदेश जब सुने तब घुटन मिटे, अब जिनोपदेश सुने ही नहीं, बंद है बिल्कुल, अब घुटेगा तो है। घुटन माने क्या? घुटन माने उतने ही में घुट जा ढीला। तो ऐसे जितना सोच बना लिया, जितनी मान्यता बना ली, जितना हमने कल्पना कर ली, बस उतने में घुट रहे। अब वो टेंशन रहता, घुटन रहती, घुटन तो होगी। खुले में विचरण करो, सुनो पढ़ो, देखो कहाँ की घुटन, आ जाओ मैदान में, घुटन खाएगी। गंदी हवा नहीं निकले तो घुटेगा, गंदी हवा निकलेगी तो नहीं घुटेगा। गंदी हवा अगर नहीं निकलेगी, गैस नहीं निकलेगी तो घुटेगा कि नहीं घुटेगा, तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा। तो ऐसे ही कि अगर एक कसाएं नहीं निकलेंगी, मोह नहीं निकलेगा तो ऐसे तड़पेगा। और विपरीत मान्यता क्या है? टोटोमल जी क्या कह रहे हैं? दुखी तो कसाय से होता है, दुख का कारण पर द्रव्य को मानता है।
सूक्ष्मता से स्वाध्याय करो भाई, थोड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूक्ष्मता से स्वाध्याय करो, उपयोग को सूक्ष्म बनाओ। सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म बोध का अभिलाषी, तो स्वयं भी तो सूक्ष्म बोध का अभिलाषी है, तो स्वयं सूक्ष्म उपयोग रखना चाहिए। अगर सूक्ष्म उपयोग ही नहीं है तो सूक्ष्म बोध कहां से मिल जाए? विचार करो, चलनी में कहीं दूध दुआ जाता है? वो तो चलनी में दूध दुआओगे, कर्मन को दोष देगा, फैलेगा वो तो, उसमें क्या करोगे तुम? स्थूल उपयोग से तुम सूक्ष्म तत्व को समझना चाहो, नहीं समझ सकते। ये हमारा प्रयास विपरीत है, कुछ भी कमी नहीं है, केवल हमारी दृष्टि विपरीत है, केवल दृष्टि विपरीत है। जो कुछ जहां वही रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले। बिन छुटवाए सभी मिलेगा, वो सभी छुटेगा, और बिना चाहे सभी मिलेगा। बिना चाहे सब मिलेगा, जो मिलने लायक है वो मिलेगा, और छूटने लायक है वो छूटेगा, लेकिन केवल दृष्टि मोड़ ले, दृष्टि देकर। और तुमने वैसी दृष्टि रखी, देखो बनिए ने अपनी छोड़ी नहीं, अठन्नी भर अजवाइन कम दे ही रही हो, एक दो अठन्नी वापिस आ गई, और तो बनिए ने अठन्नी भर अजवाइन कम तो नहीं रही, बनिए का मान सकत। लेकिन तुम अपनी विपरीत मान्यता नहीं छोड़ना, बनिए को बेईमान समझना, तुम अपनी बेईमानी मत देखना। क्या अठन्नी वापिस अगर अठन्नी आ गई तो अठन्नी ले जाओ, क्या आपकी अठन्नी आ गई, अजवाइन और दे भैया, अठन्नी बार और क्या करोगे? वो तो दे ही देगा, लेकिन कहने का मतलब ये है, तो तुम तो एक डर गई और कह रहे बनिए ना, अपनी बनाई नहीं छोड़ी। अब ऐसे जीव क्या कर सकते हैं, बताओ क्या करेंगे? जिनकी सोच ही विपरीत है, कुछ ना कुछ राजनीति होगी, कुछ ना कुछ राजनीति होगी। जब समर्पण भाव को भी कोई ना कोई स्वार्थ होगा, इस बात को सोचोगे, और कोई ना कोई राजनीति होगी, तब अगर इस बातों को सोचोगे तो आप कभी धर्म नीति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। वे ही जीवित हैं, उनको कौन जीवित का है जिसके हृदय में भगवान नहीं है? जिनके हृदय में भगवान नहीं है, भगवान के वचन नहीं है, उनको जीवित कौन कहे? वे तो अपने चल रहे, ढल रहा, चल रहे, कर रहे। हल्का शब्द नहीं है, ते ही जीवित हो, तो मरे तो कह दे और क्या करे? अमृतचंद स्वामी ने मृत्युआ पी, मर करके भी, तो तुम मर करके फिर कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हारे मरने की बात नहीं है, मोह को मार करके भी, इस अभिमान को मार करके, इन कसायों को मार करके फिर आप तत्व को प्राप्त कर पाओ। जिनको आप अपना मार रहे हो, हैं, उसने कहा ना, तुम तो कह रहे थे भैया हम तुम्हें मार लेंगे, मार ले, क्या हम कहा मार लें? वो अहंकारी दुष्ट मर गया, अब तो सज्जन खड़ा है सामने, विनयवान खड़ा है, हाथ जोड़े खड़ा है, अब कहाँ मारने हम? विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख से, या वाणी के ज्ञान